नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोपहर की शुरुआत करेंगे, 11 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात बड़ी खबर की। अगर आप ब्रांडेड जूते चप्पल के पहनने के शौकीन हैं और ग्वालियर के जयरोग्य हॉस्पिटल जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, यहां आपके जूते चप्पल गायब हो सकते हैं। दरअसल अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग से लगातार जूते चप्पल चोरी हो रहे हैं। खास बात यह है कि ब्रांडेड जूते चप्पल की चोरी हो रही है। न्यूज 18 की टीम जब इस मामले की पड़ताल करने पहुंची, कुल 12 लोग ऐसे मिले जिनके जूते चप्पल पर चोर ने हाथ साफ कर दिया। कार्डियोलॉजी विभाग में जाने के लिए मरीज या अटेंडर को बाहर अपने जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं। ऐसे में चोर की निगाह बनी रहती है और जब भी मौका मिलता है ब्रांडेड जूते चप्पल गायब कर दिए जाते हैं। अस्पताल में मौजूद गार्ड का कहना है कि हर किसी के जूते चप्पल की निगरानी करना मुश्किल है। गार्ड ने रोज ड्यूटी बदलने का भी हवाला दिया, तो उधर एक युवक ने इसे लेकर थाने में शिकायत की। पुलिस का मानना है कि यह किसी गिरोह का काम हो सकता है। पुलिस शिकायत मिलने के बाद जूता चप्पल चोर की तलाश में जुट गई है। तो सोचिए क्या क्या चीजें चोरी हो रही हैं और जगह देखिए। अस्पतालों में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर ही जूते चप्पल जो निकालते हैं, वहां से ब्रांडेड जूते चप्पलों की चोरी हो रही है। कार्डियोलॉजी में आया था, अपनी बच्ची को टिफिन देने गया था खाने का। ऊपर गया, उतर के आया, उसमें जूते मेरे गायब हो गए, चोरी हो गए। हाँ, हम कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में आए थे। हमारी माताजी भर्ती हैं यहाँ पे। नए जूते थे, शाम को चाय देने ऊपर गया था तो लौट के आया था, जब तक वो गायब हो चुके थे। और रोजाना हो रहे हैं, कोई गिरोह लग रहा है इसमें, पता नहीं चल रहा है कौन ले जा रहा है। जूते चप्पल भाई साहब रख जाते हैं। अब कौन कौन से जूते पहन के आ रहा है और कौन कौन से पहन के नहीं आ रहा है, ये तो हम ध्यान रखेंगे नहीं भैया इतना। और कोई पहन जाता है उसमें हमारी वो नहीं रह पाती। बड़ी भारी तादाद में जूते चोरी हो रहे हैं रोज। अब भैया ये पता नहीं है हमें, नए ब्रांड क्योंकि मेरी रोज ड्यूटी नहीं लगती है यहाँ पे। ये आवेदन दिया है कि अपने रिश्तेदार को देखने आया था जैश कैंपस में अपनी माताजी के साथ में। उससे बता रहा माताजी की चप्पल मैंने नई चप्पल मैंने यहाँ रखवा दी थी और दर से आया लौट के तो मिली नहीं है। उसमें आवेदन दे रहा है, जांच करवा लेते हैं। आवेदन जो कैंपस में रहते हैं गार्ड वगैरह उससे पूछताछ करवाते हैं। और तो सिक्योरिटी का ये कहना है कि आखिर हम किस किस पर निगाहें रखें, कौन लेकर जा रहा है जूते, इस बारे में पुलिस कह रही है कि अभी जांच की जा रही है। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सवाल ये है कि लॉकर्स के कई तरह के सिस्टम होते हैं। ये तो जुगाड़ वाला सिस्टम है मौजूदा समय में कि लोग आए, जूते निकाले, रखकर चले गए, दूसरा आया, उसने दूसरे के जूते उठाए और चल बसे। लेकिन सवाल ये है कि जो लॉकर सिस्टम होता है उसमें बाकायदा आपको आपके लॉकर की चाबी दे दी जाती है, आप आते हैं, अपने जूते लेकर जाते हैं। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में करोड़ों की लागत से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बना हुआ है। इसमें सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना मरीज और अटेंडरों का आना जाना रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जैसे ही अटेंडर और मरीज आते हैं उनके जूते हॉस्पिटल के बाहर ही उतरवा दिए जाते हैं। और वहाँ आप देखिए सिर्फ लकड़ी की कुछ रेक्स बनी हुई है रखने के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो करीब 1500 की तादाद में यहाँ जूते चप्पल रोज़ाना पड़े रहते हैं जो लोग अटेंडर आते हैं मिलने के लिए। इसके अलावा जो भर्ती मरीज़ रहते हैं उनके परिजन सहित तमाम लोग, जैसे ही ये लोग कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आते हैं बाहर जूते उतारते हैं। अगर ब्रांडेड जूता है, चाहे ब्रांडेड कंपनी का जूता हो और नया जूता हो, तो वो आप 10 मिनट बाद जब अटेंडर अस्पताल के अंदर से जाकर बाहर आता है तो उसे वो जूता नहीं मिलता है। सबसे हैरानी की बात ये कि 15 से 20 लोगों के जूते चप्पल चोरी हो रही है। लेकिन क्या सीसीटीवी है वहां? हम जब पहुंचे तब सामने आई। लेकिन क्या सीसीटीवी है? नहीं है। अगर तो फिर इसकी व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई? बिल्कुल सही बात है कि सीसीटीवी की बात करें तो वहाँ उस एरिया में सीसीटीवी नहीं है, इस तरह की जानकारियाँ मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे जो जयरोग्य कैंपस है उसमें 500 सीसीटीवी होने का दावा अस्पताल प्रशासन करता है, लगाने का दावा करता है। लेकिन हालात ये देखिए कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जो करोड़ों की लागत से बना, उसके आसपास इस तरह के इंतजामात नहीं है कि जो जूते चोरी हो रहे हैं उस जूता चोरी को रोका जा सके। और सबसे बड़ी बात 1, 2, 4 लोगों के जूते चोरी हो, चप्पल चोरी हो तो अलग बात है। लेकिन जब हम कवरेज के लिए, न्यूज़ 18 की टीम कवरेज के लिए गई तो कम से कम 10-12 लोग हमको ऐसे मिले थे कि जिनके जूते चोरी तत्काल हुए थे और वो लोग बिना जूते चप्पल के अपने नंगे पैर ही घूम रहे थे। एक युवक तो जो इतना परेशान हुआ कि उसने अपनी माँ की चप्पल चोरी होने से परेशान होकर
वो कंपू थाने में गया और वहाँ शिकायत दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि उसने अस्पताल प्रशासन से इस सिलसिले में बात करने की बात कही है और उसके बाद जो है इस हालात पे जो है काबू करने का, लगाम लगाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि आखिरकार जय आरोग्य अस्पताल में ये ब्रांडेड जूते चोरी हैरानी करने की वाला बात तो कौन है है? ही, लेकिन सिस्टम को और भी ज्यादा टाइट होना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के जो गिरोह हैं, इस तरह के जो चोर हैं, वो अपना काम जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल में देह व्यापार करने वालों को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर वालों पर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस कमिश्नर ने वेरिफिकेशन को लेकर एक नया आदेश जारी कर दिया है। स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर में काम करने वालों की जानकारी अब पुलिस में देनी होगी। इसके साथ ही किराएदारों, कर्मचारियों, होटल, लॉज, होटल्स में ठहरने वालों का भी वेरिफिकेशन बहुत जरूरी किया गया है। कई बार आपराधिक तत्व बाहर से आकर घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे पुलिस वेरिफिकेशन न होने के चलते इन तक पहुंचने में दिक्कत होती है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़ किया था। रायसेन में चोरी के आरोप में युवक को तालिबानी सजा दे दी गई। धान चोरी के शक में युवक को कपड़े उतारकर बेरहमी से पीटा गया, वो भी कड़कड़ाती ठंड में। लोगों का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिला। सोशल मीडिया पर अब इस शख्स को पीटने का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है काफी तेजी से, कि कैसे इस कड़कड़ाती ठंड में उसके कपड़े उतारकर उसे पीटा जा रहा है, वो भी धान की चोरी के शक में। यहाँ लोग कंफर्म भी नहीं थे, महज शक भर में ही उसकी इतनी जमकर पिटाई की कि उसकी हालत खराब हो गई है। हालांकि अब काफी ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। दिनेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, सवाल ये है कि सिर्फ ये शक था, कंफर्म भी नहीं हुआ, और इस शक में ही तालिबानी सजा। बिल्कुल अंशिका, मैं आपको बता दूं, रायसेन जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान का ये वीडियो बताया जा रहा है। अंशिका, चोरी का शक हो या चोरी करते अगर धान कोई पाया भी जाता है तो ना कि उसको इस तरीके की सजा देने की हक उन लोगों को नहीं है। पुलिस को आप कंप्लेंट करते, लेकिन जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल घटना उठना लाजमी है कि जिस तरीके से यहाँ पर घटनाक्रम जो सामने आया कि चोरी की धान की यहाँ पर बात कही जाए, जिसके चलते यहाँ पर कड़कड़ाती ठंड में बेरहम लोगों ने उसको ना कि यहाँ पर नग्न कर दिया और इसके साथ मारपीट भी यहाँ पर की गई है। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हो रहा है तो पुलिस भी यहाँ पर जो हरकत में आई है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कुछ कदम की दूरी पर, थोड़ी ही दूर यहाँ पर कोतवाली थाना लगा हुआ है। दशहरा मैदान के पास यहाँ पर कंट्रोल रूम और पुलिस थाना मौजूद है। उसके बावजूद भी यहाँ पर घटनाक्रम यहाँ पर चलता रहा, किसी को यहाँ पर कानो कान खबर नहीं लगी। हालांकि अब सोशल मीडिया पर जब वीडियो यहाँ पर वायरल हुआ है तो कोतवाली पुलिस भी यहाँ पर हरकत में आई है। अब देखना है कि इस मामले में अगर ये चोरी करता है तो इस पर क्या कार्रवाई की जाती है और इस तरीके का जो यहाँ इसके साथ जो कृत्य कर रहे हैं लोग उन पर भी यहाँ पर क्या कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि इस घटना में दोषी वो भी हैं जिन लोगों ने यहाँ पर पुलिस को न आरोपी को सौंपते हुए यहाँ पर खुद ही अपनी तालिबानी सजा और यहाँ पर जो व्यक्ति के साथ यहाँ पर हैवानियत की है। ये तस्वीर कहीं ना कहीं अंशिका शर्मसार करती है कि इंसानियत यहाँ पर बची नहीं है लोगों में। बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम की पिटाई कर दी गई। अतिक्रमणकारियों ने निगम की टीम से जमकर मारपीट की है। इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं ने निगम की टीम को थप्पड़ जड़े हैं। थप्पड़ मारने का वीडियो देखिए। बता दें कि भोजपुर चौराहे पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी। अधिकारियों ने थाने में इसकी शिकायत दे दी है। निगम की टीम अतिक्रमण हटाने गई, लेकिन यहाँ गुस्साए लोगों ने उल्टा निगम की टीम को ही बुरी तरीके से पीटा। यहाँ महिलाएं भी एक दूसरे से लड़ती भिड़ती नजर आईं। हालांकि काबू में करना इस पूरे हालात को बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गया था, लेकिन किसी तरह जैसे यहाँ पुलिस पहुंची तो पूरे मामले को शांत कराया गया। भोपाल में जनरल मैनेजर की हत्या करने की कोशिश की गई है। सड़क निर्माण एजेंसी के जनरल मैनेजर से बदमाशों ने मारपीट की है। बदमाशों ने पत्थर से सिर कुचलने तक की भी कोशिश की। सड़क निर्माण के दौरान बदमाशों ने हमला किया है। कर्मचारियों ने जेसीबी मशीन लेकर बदमाशों को दौड़ाया है।
छतरपुर में वाहन चेकिंग के नाम पर घूसखोरी करने का वीडियो सामने आया। यातायात पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है। लोडर वाहन चालक से 200 रुपए की घूस मांग रहा है और घूस न देने पर चालक को चालान काटने की धमकी दे रहा है। तो छतरपुर में वाहन चेकिंग के नाम पर घूसखोरी करने का वीडियो ये देखिए किस तरीके से यातायात पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध तरीके से वसूली कर रहा है, पैसे ले रहा है और लोडर वाहन चालक से 200 रुपए की घूस मांग रहा है। संवाददाता नरेंद्र परमार जुड़ गए हैं। नरेंद्र, सरेराह घूसखोरी चल रही है। देखिए, बिल्कुल ऐसे जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है उसको देखकर बिल्कुल कहा जा सकता है कि छतरपुर का जो यातायात थाना पुलिस है वो घूसखोरी में यानी अवैध उगाही में वाहन चेकिंग के नाम पर जमकर अवैध वसूली की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो मध्य प्रदेश को जो भ्रष्ट मुक्त मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं, इसको लेकर वह ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। लेकिन छतरपुर के यातायात थाने के जो पुलिस कर्मी हैं, जो भी ट्रैफिक कर्मी हैं, वो आए दिन बीच सड़क पर खड़े होकर वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों से अवैध उगाही कर रहे हैं। यहाँ तक कि जैसे जो वीडियो सामने आया है उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो छोटा लोडर वाहन है उसका जो चालक है उससे जो ट्रैफिक का जो सिपाही है वो खुलेआम घूस मांग रहा है, कह रहा है 200 रुपए दे दीजिए नहीं तो तुम्हारा चालान काट दिया जाएगा। यदि 200 रुपए जो चालक है वो दे देता है तो वाहन उसका जाने दिया जाएगा, यदि नहीं दे रहा है तो उसको चालानी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बिल्कुल स्पष्ट रूप से जाहिर हो रहा है कि वहीं जो एसपी अगम जैन है वो लगातार सख्त एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस है कि जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक थाना प्रभारी है बृहस्पति साकेत, उनकी अवैध उगाही की जा रही है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। सागर में पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर और पूर्व पार्षद के ठिकानों पर छापेमारी मामले में आयकर विभाग के हाथ बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान 14 किलो सोना बरामद हुआ है। इसके साथ ही नकदी और लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं। पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के घर से 14 किलो सोना ज्वेलरी मिली है। आयकर की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसमें से 9 किलो 800 ग्राम सोना जब्त किया और 3 करोड़ से भी ज्यादा नकद मिले हैं। तो वहीं सागर में ही पूर्व पार्षद राजेश केशरवानी के ठिकानों पर चल रही कार्रवाई में करोड़ों रुपए के नगद लेन देन की बात सामने आई है। केशरवानी के यहां करीब 4.5 किलो सोना और 7 लग्जरी वाहन मिले हैं। तो वहीं राजगढ़ में छात्रा से अश्लील हरकत का मामला सामने आया। आरोप किसी और पर नहीं, स्कूल के चपरासी पर ही लगा है। आपको बदलापुर का मामला याद आएगा। ठीक इस मामले को सुनते ही आरोपी चपरासी छात्रा को चॉकलेट देने के बहाने बैट टच करता था। बताया ये जा रहा है कि कई दिनों से स्कूल के सीसीटीवी भी बंद पड़े थे। घटना की जानकारी के बाद छात्रा के माता पिता ने आरोपी चपरासी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी चपरासी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बदलापुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आपको याद होगा, लेकिन यहां पर पुलिस ने चपरासी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला है, उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, विवेचना में लिया गया। प्रज्ञा पब्लिक स्कूल अपराधी अवरक्षा में ले लिया है। राहुल विजय संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राहुल, पूरे मामले को विस्तार से बताइए। देखिए मैम, ये राजगढ़ जिले में माचलपुर में एक निजी स्कूल है, प्रज्ञा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें 5वीं की एक स्टूडेंट है। वो जब स्कूल में पेपर देने गई थी तो वहीं के एक चपरासी है, चपरासी के द्वारा उसको तीसरी मंजिल पे भेजने के लिए आ गया, चॉकलेट दिया, उसको बेड टच किया। और आए दिन बताया जा रहा है कि ये चपरासी कभी बच्चियों को गोदी में उठा लेता था, उनके साथ मजाक करता था। इस प्रकार का मामले कहीं ना कहीं प्रबंधकों के भी संज्ञान में था, पर उसके ऊपर पहले क्यों नहीं कार्रवाई की, ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है। जब बेटी ने अपनी पूरी बात उनके माता पिता को बताई तो माता पिता भी स्कूल पहुंचे और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे जब ये तो प्रबंधक ने मना कर दिया कि हमारे सीसीटीवी कैमरे 4-5 दिनों से बंद है। इसके बाद अभिभावक जो थे वो सीसीटीवी के जो भी डीपीआर थे वो भी घर ले गए और उन्होंने बाद में जाके थाने में इसकी शिकायत की।
पीड़ित की मां का कहना था कि हम सामने इसलिए आए कि और भी बेटियों के साथ इस प्रकार की घटना ना हो, इसलिए हमारा आना जरूरी था। बहुत शुक्रिया राहुल जानकारी साझा करने के लिए। भिंड में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने न केवल गाय को रौंदा, गाय ट्रक में फंस गई थी, बावजूद इसके ड्राइवर 10 किलोमीटर तक गाय को घसीटता हुआ ले गया। लोगों ने ट्रक को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन शराब के नशे में चूर ड्राइवर ने किसी को साइड नहीं दिया। बाद में नगरपालिका उपाध्यक्ष भानु सिंह ने गाड़ी का पीछा करवाया और कोतवाली के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। मजबूरन ड्राइवर को ट्रक रोकनी पड़ी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया है। गाय को ट्रक से घसीटने का एक वीडियो आया है, जिसे देखेंगे आप तो आपकी रूह कांप जाएगी। नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने गाय को रौंद दिया, और सिर्फ रौंदा ही नहीं बल्कि उसको घसीटता हुआ वो काफी दूर तक ले गया, 10 किलोमीटर तक उसे ले गया। मजबूरन जब ड्राइवर के सामने गाड़ी खड़ी की गई, तब जाकर ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोकी और फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। मुरैना में बीच शहर में जुए का फड़ चल रहा है। जुआ खेलते हुए जुआरियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जुआरी वायरल वीडियो में रुपए लेकर हार जीत का दांव लगाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये वीडियो नगर निगम के पास का बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की याद में स्मारक बनाने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक ये स्मारक राष्ट्रीय स्मृति परिसर के अंदर बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक जगह चुनने की मंजूरी भी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खुशी जताई है और पीएम मोदी से मुलाकात कर आभार भी जताया। बताया ये जा रहा है कि मुखर्जी परिवार ने स्मारक बनाने की मांग नहीं की थी, बल्कि सरकार ने खुद ही पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति को संजोकर रखने का फैसला किया है। तो शर्मिष्ठा मुखर्जी की तरफ से धन्यवाद जाहिर किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने टैग किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्मारक बनाने का फैसला लिया गया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। साथ ही आपको बता दें कि कोई मांग नहीं की गई थी परिवार की तरफ से, लेकिन सरकार ने जो खुद फैसला लिया पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति को संजोने का, इस पर खुशी जाहिर की गई है। मेमोरियल भी एक राष्ट्रीय सम्मान होते हैं। स्टेट ऑनर्स जो हैं वो कभी मांगा नहीं जाता, इसलिए हमारा परिवार कभी मांगा नहीं, कभी डिमांड नहीं किया। लेकिन बिन मांगे बिना डिमांड किए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में सोचा और उन्होंने खुद ये डिसीजन ली कि बाबा का स्मृति के लिए उनकी ऑनर में ये मेमोरियल बनाया जाएगा। तो इट इज इमेंसली टचिंग एंड मैं उनको और भारत सरकार को अपने दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। सरकार को मैं धन्यवाद भी कहूँगा। ये खबर सबसे पहले मुझे मिली थी मेरा सिस्टर से, उनका व्हाट्सएप एंड ट्विटर मैसेज। उसके बाद दूसरा कोई मीडिया से भी खबर, अभी हमारा पीएसओ भी बताया, टीवी में आ रहा था। एक मैसेज भी somebody has sent me some part of the letter, उसमें कंफर्मेशन दिया हुआ है। तो कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस नेता दानिश अली ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने लिखा कि सरकार ने मौत पर घिनौनी राजनीति करते हुए मनमोहन सिंह के लिए राजघाट स्मारक स्थली पर जगह की समूचे देश की मांग ठुकराते हुए प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए उसी स्थान पर जमीन दे दी है। ये एक निम्न स्तर की राजनीति है और देश में आर्थिक क्रांति लाने वाले पीएम का घोर अपमान है। सरकार का ये फैसला प्रणब मुखर्जी को उनके संघ प्रेम के लिए उपहार भी है। प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस के मुख्यालय में शीश नवाकर
हेडगेवार को धरती पुत्र की उपाधि से नवाजा था। तो प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने बंगाल सरकार पर भी निशाना साधा। अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि मैंने बंगाल सरकार से एक सड़क का नाम प्रणब जी के नाम पर रखने की अपील की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। बंगाल गवर्नमेंट को मैं सीएम को रिक्वेस्ट किया था पिताजी के डेथ का बाद ही एक रास्ता का नाम उनका जिसमें अननेम्ड रोड है उनका नाम दिया जाए और अननेम्ड पार्क बाबूजानी। उसके हिसाब से आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम ममता गवर्नमेंट। होने से बहुत अच्छा है, मेरा उम्मीद तो है, अपील भी रहेगा, बट इट्स अप टू हार्ट टू कीप इट। तो वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों पर सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है और लिखा है 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान की घोषणा तो हो गई, लेकिन महाकुंभ के बीचों बीच आयोजित होने वाले लोकतंत्र के इस महापर्व में राज्य के कितने निष्ठावान हिंदू नहीं कर पाएंगे मतदान। कल प्रवासी हिंदू तो पूरे महीने प्रयाग की पावन धरा को छोड़ भी नहीं सकते। चुनाव आयोग द्वारा इन सब बातों का आकलन और चिंतन जरूरी है। कहीं राजधानी दिल्ली के वे सभी हिंदू मताधिकार से वंचित तो नहीं हो जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया और उसके बाद अब कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसमें तारीखों को लेकर वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दिल्ली विधानसभा की तारीखों को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान की घोषणा तो हो गई है, लेकिन महाकुंभ के बीचों बीच आयोजित होने वाले लोकतंत्र के इस महापर्व में राज्य के कितने निष्ठावान हिंदू मतदान नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।